अब ये देखें ना, हमारी और उनकी, आप इंडिया की अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्या वैल्यू है और इंडियन की क्या वैल्यू है। इंडियन गवर्नमेंट को हर बंदा लाइक करता है। हमारी तो ख्वाहिश है, हम भी बूढ़े हो गए कि कश्मीर आज़ाद हो और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी मिले। तो अब कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं और तीनों ही हारी हैं। कौन सी जीती हैं हमने? और चाँद पे जाके करोगे क्या? है चाइना के ज़रिए पाकिस्तान जा रहा है चाँद पे। वो चाँद पे है क्या? वो यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं, तो जाने की ज़रूरत क्या है भाई? ओवरऑल कश्मीर के ऊपर नहीं थी, वो हमारी भी बका की जंग थी और हमने एक जंग जीती भी हुई है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने कश्मीर के लिए इंडिया से 4 युद्ध लड़े हैं और चारों के चारों युद्ध हम पाकिस्तानियों ने जीते हैं और इसी वजह से हम पाकिस्तानी कश्मीर डे बनाते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी गधे हैं, ये पाकिस्तानी जो कौम है, ये फद्दू कौम है, ये कुछ भी कह सकती है। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों का मानना है कि हमने इंडिया से एक भी युद्ध नहीं जीता, हम सभी युद्धों में घुटने के बल बैठे थे। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें चांद पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से ही चांद पर रहते हैं और ये बात सच है दोस्तों, ये पहले से ही चांद पर रहते हैं। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हम चांद पर जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो किसके साथ? चाइना के साथ। वो चाइना जिसका माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। आज की इसी वीडियो में हम 2 पाकिस्तानियों की डिबेट देखने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपने देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो पहले पेरिस फ्रांस के दौरे पर है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ठीक है, उस पर बड़ी चीज़ों पे डिस्कस हुई है। ट्रंप के जो यूएसए के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई है, ठीक है, इसको आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? देखिए जी, बात यह है कि ट्रंप साहब ने जब अपनी तकरीब करी, हलफ बर्दारी की, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं बुलाया उन्होंने। बड़ी शर्म की बात है। और इंडियन वज़ीर ख़ारजा सबसे पहली रो में बैठा था, ठीक है ना। अब ये देखें ना, हमारी और उनकी, आप इंडिया की अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्या वैल्यू है और इंडियन की क्या वैल्यू है। इंडियन गवर्नमेंट को हर बंदा लाइक करता है क्योंकि वो असूलों पे काम करते हैं, इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, हर तरफ से आवाम को खुशहाली दी हुई है, आवाम को फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी। आप सर इस तरफ आ जाए। जी जी, हर चीज़ दी हुई है उन्होंने, तो वो अपनी आवाम को खुश रखा हुआ उन्होंने। हमें खुश नहीं रखा हुआ हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। हमें तो जो कमा रहे हैं हम बिलों का दे रहे हैं, जो कमा रहे हैं बिलों को दिए जा रहे हैं। घर में खाने को है नहीं है, बिल ज़रूर देना है। कल मैं देख रहा था कि 69,000, एक कम 70,000 रुपये सिर्फ बिजली का मीटर आपने घर का लगवाना है ना, तो उसकी आपने डिमांड नोटिस जमा कराना है। और रिश्वत अलग है, वो 1 लाख में पड़ जाएगा। 1 लाख में गरीब आदमी कहाँ चलाएगा? कमाइयाँ है नहीं, है जी, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, कुछ भी नहीं है, है। ये तो वही चांद वाला हिसाब हो गया कि चांद में कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। वो चांद पे जाके करोगे क्या? है चाइना के ज़रिए पाकिस्तान जा रहा है चांद पे। वो चांद पे है क्या? वो यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं, तो जाने की ज़रूरत क्या है भाई? आप चांद पे जा रहे हो, आवाम को तो खुशहाल कर लो। आवाम से तो पूछ लो आवाम का क्या हाल है। खुदकशी कर रहे हैं लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, सारी सड़कें जो है ना साफ़ कर दी। इंक्रोचमेंट है, ठीक है ना, उनको इंक्रोचमेंट जो है बिल्कुल नाजायज़ है, उसको साफ़ करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए कि ये इंक्रोचमेंट, इससे पहले इनके रोज़गार बहाल करो। उनसे कहो भाई आपका रोज़गार ये यहाँ है, जैसे रेडी दिए इन्होंने, वो सारी रेडी। अच्छा, मैं सर का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि जब हम एक दफ़ा अंकल के साथ जब लास्ट वीडियो किए तो सर ये वीडियोस जो है पीछे खड़े सुन रहे थे। इन्होंने कहा अंकल तो बहुत इंडिया ये वो कर रहे थे, तो ऐसी तो बात नहीं है। वो तो मतलब जो है उन्होंने हमेशा हमें जो है ना, वो कभी हमारे साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, तो कहते थे कि मैं अंकल के साथ डिबेट में आऊँगा। तो उसके बाद थोड़े से मामला इस तरह गए कि आ नहीं सके, वीडियोस नहीं कर सके, अंकल भी बिजी थे। तो आज मैंने सर को भी इसलिए बुलाया था कि अंकल जो कहते थे आप कैमरा नहीं चला था, तब आपने कहा था कि कश्मीर का मसला जो हल होना चाहिए, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कश्मीर को लेकर या इंडिया का? देखिए, कश्मीर तो देखें डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है। उसको बाज़ गवर्नमेंट ऐसी आई हैं जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उजागर भी किया, लोगों में उसको तासुर किया कि हाँ भी कोई चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई लेट डाउन हो जाता है। तो अब ये कश्मीर का जो इशू है ना, ये अरसा दराज से चलता आ रहा है। हमारी तो ख्वाहिश है, हम भी बूढ़े हो गए कि कश्मीर आज़ाद हो और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी मिले। तो लेकिन उस सिलसिले में यह ना कि पहले तो हम अपने माशरे को बेहतर करने के लिए कुछ करें ना, फिर हम दूसरों के लिए आवाज़ भी उठाएं। आप इन सर की बात पे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि कश्मीर आज़ाद हो, ठीक है ना, आप किसी और, अब तो उन्होंने आर्टिकल जैसे ख़त्म करके अपने साथ ही मिला लिया था कश्मीर। देखिए, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं और मज़ीद 10 जंगें लड़नी पड़े तो फिर हम 10 जंगें भी लड़ेंगे, ठीक है ना।
अब कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं और तीनों ही हारी हैं, कौन सी जीती है हमने? क्या सही इस पे बात। सर आप क्या वो ये तो जो फरमा रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो जो जंगें थी ना कश्मीर के ऊपर, वो ओवरऑल कश्मीर के ऊपर नहीं थी, वो हमारी भी बका की जंग थी और हमने एक जंग जीती भी हुई है। ये इनका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है कि तीनों ही हारे हैं। एक जंग हमने 65 की जंग हमने जीती हुई है, 71 की जंग हम भी हारे नहीं थे। वो उसमें और भी मामलात शामिल हाल थे जिसकी वजह से वो जंग हम जीत नहीं पाए, लेकिन वो ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि हम हारे हैं। बहरहाल बात यह है कि जंगों से तो वैसे मामलात हल नहीं तो बात होते, है। ये टेबल टॉक पे ही होना होगा, उनको भी पता है हमें भी पता है। तो और जो भी मामला टिल द एंड होना है वो टेबल टॉक पे ही होना है, जंग किसी मामले का हल नहीं है। नहीं है वो तो हमने फलस्तीन और जैसे यूक्रेन रशिया की या फलस्तीन इसराइल की तो हम के ऊपर भी जो मामला हुआ है वो टेबल टॉक पे ही जाके हुआ है, उसी पे खत्म होना है। अफगानिस्तान जंग में रहा है वो इतनी देर और अभी अच्छा अंकल आपका कहना चाहेंगे अभी तुर्की के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे वो भी कश्मीर पे बात कर रहे हैं, आपने कहा जी तीनों जंगें हमने मतलब लड़ी वो हारी। यार दिल दुखता है, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। कश्मीर बचाओ कश्मीर, और पाकिस्तान तो पहले बचा लो, पाकिस्तान आधा निकल गया, हमें कश्मीर बचाते बचाते कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। कश्मीरी कहते हैं हम पाकिस्तान से मिलना नहीं है, वो कहते हैं हमें खुद मुख्तार बनाओ, हमारा अलग मुल्क है, अलग तराना है, अलग असम्बली है, अलग सब कुछ है। वो कहते हैं हमने मिलना नहीं है पाकिस्तानी। मैं कश्मीर मीरपुर गया हूँ, कितों आए हो? मैं कह लाहौर। और पाकिस्तान तो आए हो? मैं क्या पाकिस्तान नहीं साडा कश्मीर अलहदा है। तो वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने नहीं मिलना, हमने आज़ाद होना है, हमने पाकिस्तान से नहीं मिलना, समझे ना? सर इस पे आप तो ये पता नहीं इनको किसने कहा है, कि मतलब ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना, ये पता नहीं। आज़ाद कश्मीर में आप भी मेरे साथ जब मर्जी प्रोग्राम कर लीजिएगा, वहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं कहता जैसे मजदूर फरमा रहे हैं। मसला ये है थोड़ा सा सर कि आगे लोगों को देखें, ठीक है लोगों के दिलों में हो सकता है अब वो घुटन हो, जो इनके दिल में भी शायद ऐसा कुछ हो कि ये अपनी बड़ास निकाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इनके एहसासात को भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसी की नफ़ी करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उनमें अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, तो उसकी वजह से हम ओवरऑल अपने मुल्क को तो नहीं कह सकते कि कश्मीर में भी ऐसे नहीं है। हो सकता है चंद लोग हों वो जिनसे ये मिले हों अपने जैसे मैं ज़हन रखने वाले आप साथ भी ला दीजिए। नहीं देखें मेरी बात सुनिए, कश्मीर में मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि कश्मीरी कभी भी नहीं चाह रहा ना मैंने बहुत कश्मीरी मैं बड़े विज़िट किए हैं मैंने आज़ाद कश्मीर के, मैं वहाँ रहा भी हूँ, सब कुछ मैंने मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है मैंने वहाँ, ठीक है ना। लेकिन अब भी मैं कश्मीरियों की रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ आपको जो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना। अभी क्या हुआ था पिछले 2-4 महीने पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आप पाकिस्तान की तरह बिल दिया करें, नहीं 50-60 रुपए का यूनिट, उन्होंने पूरा कश्मीर बाहर निकल आया, उन्होंने वो पुलिस वालों की वो पिटाई करी 3 रुपये यूनिट हो गया, और 3 रुपये यूनिट हो गया ना। वो तो भाई वही बात मैं कर रहा हूँ ना, अगर उन्होंने अपना हक ले लिया तो हमें भी तो अपने हक के लिए निकलना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि हम दूसरे को कहें कि आके हमारे हक के लिए आवाज़ उठाए, वहाँ ये ऐसा है तो यानी यहाँ के अगर उनको एहसास नहीं है गवर्नमेंट को, हमें एहसास दिलाना चाहिए। आप इंडिया अंकल मतलब चले वो इंडिया के साथ रिलेशन को किस तरह कश्मीर को कह रहे हैं, चले ओमैन की बात को एक नज़र के लिए मान ही लेता हूँ, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के, लेकिन वो अपनी आज़ादी की जंग तो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़े। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जो दाढ़ी वाले जो अंकल थे उन्होंने बताया कि हमने इंडिया से एक भी युद्ध नहीं जीता है, परंतु जो अपोजिट में एक व्यक्ति और था उसने बताया कि हम इंडिया से 1965 वाला युद्ध जीते हैं और इस वजह से हम कश्मीर डे बनाते हैं। भैया ये पाकिस्तानी सरकार जो है ना फद्दू है भैया, और अपनी जनता को भी फद्दू बना रही है। क्यों? इस वजह से कि ये कश्मीर डे बनाते हैं, एक भी युद्ध नहीं जीता, और कश्मीर डे इसीलिए बनाते हैं कि हम अपनी पाकिस्तानी जनता को बताने के लिए कि हमने जो युद्ध जीता उस वजह से हम कश्मीर डे बना रहे हैं। भैया एक भी युद्ध नहीं जीता और अपनी जो जनता है उसको फद्दू बना रही है। और भैया जो दाढ़ी वाले अंकल ने जो बात कही ना वो बहुत ही अच्छी कही कि हम चांद पर जाने की क्या जरूरत है, हम पहले से ही चांद पर रहते हैं, और जाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो किसके साथ? चाइना के साथ, जिसका माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। पर हम शाम तक भी यहीं रहने हैं और सुबह तक भी यहीं रहने हैं, हम पहले से चांद पर हैं, हमें चांद पर जाने की जरूरत नहीं है। भैया ये अंकल ने बिल्कुल सही बात कही है, ये लोग वाकई में चांद पर रहते हैं। और भैया इनका जज्बा आपने देखा होगा कि हर बात पे क्या कहते हैं, हम जज्बे वाले हैं, हम वो कर देंगे, इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे। भैया ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बस कौवे की तरह कै कर सकते हैं और कुछ नहीं आना इनको। भैया इनको बस मिर्ची लगती है जब
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर जाते हैं जब इनको मिर्ची लगती है। ये क्या सोचते हैं, इनकी सोच क्या है कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देश से बाहर जा रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के लिए साजिश कर रहे हैं। अरे भैया क्या हो तुम हमारे सामने कि तुम्हारे लिए साजिश करेंगे? अरे तुम निठल्ले गधे हो, गधों की सरकार हो तुम। ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, वाकई में फद्दू है भैया, फद्दू 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 है फद्दू। ये सबसे बड़ी और घटिया नीच, ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, सबसे घटिया नीच व्यक्ति हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका बेड़ा गर्क है। और जो ये सरकार है पाकिस्तानी, चाहे कोई भी आ जाए, इनको मतलब कोई सहूलियत नहीं दे सकती। इन पाकिस्तानियों को रोना पड़ता है हर बार, कोई भी सरकार आ जाए, इनके लिए कुछ नहीं होता। बस क्या करती है इनकी सरकार, एक दो सड़कें बना देती हैं और अपनी जनता को खुश कर देती हैं। भैया सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता, वो भी एक दो सड़कें, सभी सड़कें नहीं, एक दो सड़कें। भैया अगर पाकिस्तान जाओगे ना, तो वाकई में आप रो के आओगे, क्योंकि वहां पर खुशी नहीं मिलती। वहां पर लोगों के साथ बहुत ही बुरा मतलब सुलूक किया जाता है। हिंदू लोगों को तो ये इंसान ही नहीं समझते, हिंदू लोगों को वाकई में ये इंसान नहीं समझते। उनको साथ बिठा के खाना भी नहीं खिलाते, उनको अलग से परोस के देते हैं, उनके लिए बर्तन अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। ये भूखी नंगी सरकार, ये भूखे नंगे इंसान पाकिस्तानी, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, पैरों में चप्पलें नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं। ये बातें करते हैं ऊंची ऊंची, क्या कहते हैं, हम इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे। अरे कहाँ लाओगे तुम खुद तो घुटनों के बल बैठते हो। जब तुम्हारा इंडिया का विवाद छिड़ जाता है ना किसी बात पर, तो तुम छेड़ देते हो, तुम्हारे टॉयलेट लग जाता है। तुम ऐसे हो, तुम समय पे कुछ नहीं कर सकते, समय से पहले बहुत कुछ कर सकते हो, पै 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 पै, और इसके सिवाय कुछ नहीं आता, तुमको कुछ भी नहीं आता। तुम पाकिस्तानी सबसे बड़े गधे, और गधों की तुम्हारी सरकार है भाई पाकिस्तानियों।